हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आज हम कवर करेंगे क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है, इसका चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। इसके एक्सप्लेनेशन को हमने ऑलरेडी कवर किया है और आज हम इस सीरीज के इस वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का नाम है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आज हम कवर करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स, यानी जो क्वेश्चंस दिए हैं ये इसका आंसर दीजिए, 40 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड द अनीस जंग आस्क साहिब अबाउट द स्कूल। अनीस जंग जो हमारी लेखिका हैं, उन्होंने साहिब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा। व्हाट वाज इट इम्पैक्ट ऑन साहिब। और ये जब सवाल पूछती हैं तो इनका जो ये सवाल है ना, साहिब पर कैसा प्रभाव डालता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। आंसर, अनीस जंग आस्क अबाउट द स्कूल टू साहिब बिकॉज ही हैड रिप्लाइड नथिंग टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट रैग पिकिंग। अनीस जंग जो लेखिका है, उन्होंने उससे सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि उसने ये कहा था कि उसके पास रैग पिकिंग, कूड़ा इकट्ठा करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। इट्स इम्पैक्ट ऑन साहिब व्हाट ही वॉज क्यूरियस टू गो स्कूल। और उनका ये जो सवाल पूछना था ना, वो सवाल उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इतना इफेक्ट डालता है कि वो क्यूरियस हो जाता है, स्कूल जाने के लिए जिज्ञासु हो जाता है। उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वह भी स्कूल जाए। ही इज़ प्रॉमिस्ड बाई हर एज वेल, और वह प्रॉमिस भी कर लेती हैं उससे, यानी वादा कर देती हैं कि चलो मैं स्कूल बनवाऊंगी तो तुम आना। ही ऑल्सो शोज इंटरेस्ट फॉर गोइंग स्कूल इफ़ एनीवन बिल्ट ए स्कूल इन हिज नेबरहुड प्लेस। और वह अपने स्कूल जाने की इच्छा को भी शो करता है, इंटरेस्ट दिखाता है कि हाँ, अगर उसके पड़ोस में कोई स्कूल ओपन करता है तो वह स्कूल जाएगा। ये क्वेश्चन 1 का आंसर था। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड साहिब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। What excuse did they give for it? साहिब और उसके जो साथी थे कूड़ा इकट्ठा करने वाले, वो चप्पल इट मीन स्लीपर क्यों नहीं पहने थे, और उन्होंने पूछने पर क्या बहाना बनाया, क्या एक्सक्यूज किया। आंसर देखिए, ड्यू टू पॉवर्टी दे डिडंट गेट द चप्पल्स इन द, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ देयर होगा, इन देयर लाइफ, यानी गरीबी के कारण उन्होंने ताउम्र चप्पल पहना ही नहीं है। That's why साहिब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। किस कारण नहीं पहना है? गरीबी के कारण। गरीबी ही एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से साहिब और उसके जो साथी थे कूड़ा इकट्ठे करने वाले चप्पल नहीं पहने थे। बट लेकिन दे गेव अ सॉलिड एक्सक्यूजेस फॉर इट, दैट इज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ एंड अदर वन मेक अनदर एक्सक्यूजेज। लेकिन उनसे जब पूछा गया तो बड़ा बेहतरीन बहाना उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा कि मम्मी ने ताक से उतार करके दिया ही नहीं, इसलिए मैं नहीं पहना हूँ। और दूसरे बच्चे जो थे दूसरे एक्सक्यूज, दूसरे बहाने बनाते हैं, ये नहीं बताते हैं कि यहाँ हमारे पास नहीं है। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा दूसरा आंसर। क्वेश्चन 3, हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी, दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। कितने ऐसे परिवार थे रैग पिकर के कूड़ा इकट्ठा करने वाले के, जो सीमापुरी दिल्ली के पास में जो जगह था वहाँ रहते थे। हाउ डिड दे सेटल देयर, और वो लोग वहाँ कैसे सेटल हुए थे। आंसर देखिए, देयर वर 10,000 रैग पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। दिल्ली के पास जो सीमापुरी है ना, वहाँ पे तकरीबन 10,000 रैग पिकर्स की फैमिली रहती थी। दे केम फ्रॉम ढाका इन 1971, 1971 में वो ढाका से चले आए थे यहाँ पे। व्हेन देयर होम एंड फील्ड्स, ये फाइल्स हो गया ना, FIELDS, ठीक है, ये फील्ड्स होगा स्टूडेंट्स। होम एंड फील्ड्स स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म। कब क्यों आए थे? जब उनके घर और जो खेत थे ना, वो आंधी में उड़ गए थे, तबाह हो गए थे, तब वो यहाँ पर चले आए थे अपने जीवन यापन को करने के लिए। ये स्टोरी में हमने पढ़ा था। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए गार्बेज, कूड़े के ढेर का मतलब क्या था। व्हाट डिड द फाइंड इन इट, और उन्हें इसमें क्या मिलता था। आंसर देखिए, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वॉज रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब क्या था? वंडर में लिपटे हुए होना, आश्चर्य में पड़ना।
दे फाउंड इन इट अ रुपी समटाइम्स 10 रुपीज़ नोट। उन्हें उस गार्बेज के ढेर में 1 रुपये और कभी कभी 10 रुपये के नोट भी मिल जाते थे। तो इस तरह हमने क्वेश्चन 4 के आंसर्स को भी कंप्लीट किया। होप सो क्लियरली आप लोग समझे होंगे। क्वेश्चन 5, वाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। साहिब ने मिल्क बूथ पे नौकरी क्यों किया। वट वॉज ही पेड फॉर इज सर्विस, और वहाँ उसे इसके लिए क्या मिलता था। आंसर देखिए, ड्यू टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। चूँकि इतनी गरीब परिवार से था कि अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी उठाने के लिए उसने क्या किया कि मिल्क बूथ पे नौकरी कर लिया। ही पेड फॉर हिज सर्विस 800 रुपीज़ पर मंथ एंड ऑल हिज मील्स। मिल्क बूथ से मतलब है वो चाय की दुकान पर, ठीक है। वहाँ उसे महीने की 800 रुपये मिल जाते थे और 3 टाइम का उसे खाना मिलता था। तो रैग पिकिंग से जो कूड़ा इकट्ठा करता था उससे थोड़ा बेहतर था, बट वो नाखुश था। ये स्टोरी में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, सो हम रिप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन 6, हु वॉज मुकेश। मुकेश कौन था। वेयर डिड ही बिलोंग, वो कहाँ से बिलोंग करता था। एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी एम्बिशन क्या थी। आंसर देखिए, मुकेश वॉज अ पुअर बॉय। मुकेश एक बहुत गरीब लड़का था। हु मेड बेंगल विथ हिज फैमिली, जो अपने परिवार के साथ चूड़ियाँ बनाया करता था। ही बिलोंग टू फिरोज़ाबाद, और वह कहाँ से बिलोंग करता था, फिरोज़ाबाद से। हिज एम्बिशन वॉज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और उसकी एम्बिशन क्या थी कि वह अपने लाइफ में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्वेश्चन 7, वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम। जब मुकेश लेखिका को अपने घर लेकर के जा रहा था, क्यों लेकर के जा रहा था ये पूछा है। हु आर देयर इन द होम, और घर में कौन था। आंसर देखिए, मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर्स होम बिकॉज ही वॉज हैप्पी सिंस हिज होम वॉज रीबिल्ट। मुकेश लेखिका को अपने घर इसलिए ले जा रहा था क्योंकि वो बहुत खुश था, और खुशी का कारण क्या था, उसका घर दोबारा बन रहा था। ये उसकी खुशी का कारण था, रीज़न था। देयर वर हिज फादर, ग्रैंडमदर, एल्डर ब्रदर एंड हिज सिस्टर इन लॉ इन द होम। उसके घर में उसके पिता, उसकी दादी माँ, उसका बड़ा भाई और उसके सिस्टर इन लॉ, इट मीन्स उसके बड़े भाई की पत्नी, उसकी भाभी थी। क्वेश्चन 8, इट हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड वाई। ये इसका कर्म है, इसका भाग्य है। ये सेंटेंस जो है ना, किसने कहा और क्यों कहा। आंसर देखिए, द ग्रैंड मदर सेड डैट इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर हु वॉज ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। कहती है ना, ये उसकी दादी माँ कहती हैं कि ये उसका कर्म है, ये उसका भाग्य है। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार जो औरत, जो स्त्री अपने पति को अपने सामने अंधा होते हुए देखती है, और वो भी बैंगल बनाते हुए, पॉलिश करते हुए, उसके डस्ट से जो अंधा हो जाए ना, उस टाइप के अंधे होते हुए अगर देखे तो ये उसका कर्म है, ये उसका भाग्य है। उसकी दादी माँ की ये सोच थी, वो बताती हैं। सो क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 8 वहाँ पर समाप्त हुआ। 9 देखिए, व्हाट इज़ द बेंगल सिंबलाइज। बेंगल चूड़ी क्या सिंबलाइज करता है, क्या चिन्हित करता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बेंगल मेकर ऑफ फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद में बेंगल बनाने वाले का क्या रोल है। आंसर देखिए, द बेंगल सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियस इन मैरिज। चूड़ी जो है ना, वो चिन्हित करती है भारतीय शादी में एक ऑस्पिशियस शुभ चीज़ के प्रतीक है, जो एक सुहाग के प्रतीक है, सुहागन के चिन्ह है। द बेंगल मेकर ऑफ फिरोज़ाबाद स्पेंट जनरेशंस मेकिंग बेंगल्स बट स्टिल दे आर फेसिंग पॉवर्टी। जो बेंगल मेकर है ना फिरोज़ाबाद के, वो पीढ़ियाँ बिता दी है, मतलब जनरेशन दर जनरेशन बीत जाती है चूड़ियों को बनाने में, फिर भी वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई, फिर भी वो अपने गरीबी को झेल रहे हैं। क्वेश्चन 10, व्हाट कुड बी द बेंगल मेकर नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। क्या रीज़न था, क्यों जो बेंगल मेकर थे, चूड़ी बनाने वाले थे, वो खुद को ऑर्गेनाइज नहीं करते थे, इकट्ठा करके एक दूसरे का सहयोग करके काम नहीं कर सकते थे। क्यों, क्या रीज़न था। व्हाट डू दे फेस इफ़ दे डू सो। अगर वो ऐसा करते हैं,
सभी कलेक्ट होकर के कोई दूसरा काम करते हैं तो उन्हें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है? आंसर देखिए, द बेंगल मेकर वर नॉट अलाउड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव बाय मिडिलमैन एंड साहूकार्स। बेंगल मेकर एकजुट होकर के कोई काम नहीं कर सकते थे, उन्हें ऐसी इजाज़त नहीं दी जाती थी। और किसके द्वारा? जो मिडिलमैन बिचौलिए थे और शाहूकार थे, ऐसा उन्हें करने ही नहीं देते थे। इफ़ दे कैन डू सो, यदि वो लोग ऐसा करते हैं, मतलब ये मिडिलमैन और साहूकार की बात ना मान करके कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को और किसी और काम को करना शुरू करते हैं चूड़ी बनाने के अलावा, तो क्या होगा? पुलिस विल बी हॉल्ड अप, पुलिस उन्हें क्या करेगी? गिरफ्तार कर लेगी। बीट, पीटेगी। ड्रैग टू जेल, और ले जा करके जेल में डाल देगी। किस लिए? फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, ये कह करके कि इन्होंने कोई अवैध काम किया है, इसलिए वो ले जा करके उसे डाल देंगे जेल में। इसलिए वो कभी कोऑपरेट करके कोई काम नहीं कर सकते थे, जो भी बेंगल मेकर थे फिरोज़ाबाद में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का अंत होता है। हमने देखा यहाँ पे ये ख़त्म हुआ। सो अभी तक जुड़े हैं, इट मीन्स आप एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। 2023 में आने वाले नए पैटर्न पर आधारित इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को कवर करेंगे इस चैनल पर। सो मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।